हेलो स्टूडेंट्स। इस कक्षा में आपको बताएंगे कि जो अंश होते हैं उन्हें प्रीमियम पर कैसे निर्गमित करते हैं। अंशों को आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंशों को प्रब्याजी पर निर्गमित करना। मैंने आपको बताया था कि जो अंश होते हैं उनकी जो अंकित मूल्य होता है, फेस वैल्यू होती है, वो 5 रुपये भी हो सकती है, 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 50 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है ना। जब फेस वैल्यू 10 रुपये की है और जो उसका निर्गमन हुआ है वो सपोज़ 12 रुपये पर हुआ है, तो जो 2 रुपये है वो प्रीमियम की राशि है। तो उसके भी कुछ रूल्स है जिसको हम पढ़ेंगे कि हाउ टू इशू शेयर्स एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने अंश अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे अंशों पर प्रब्याजी पर निर्गमन कहते हैं। अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त रकम कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है तथा इसे प्रतिभूति प्रब्याजी खाते सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जमा किया जाता है। प्रतिभूति प्रब्याजी खाता एक अवास्तविक खाता है। इसे चिट्ठे में समता एवं दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली प्रब्याजी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कंपनी द्वारा अलग अलग श्रेणी के आवेदकों से अलग अलग प्रब्याजी की राशि भी वसूल की जा सकती है, जैसे अनिवासी भारतीयों, प्रवर्तकों, विदेशी वित्तीय संस्थाओं तथा पारस्परिक कोषों से अलग अलग प्रब्याजी वसूल की जा सकती है। कोई भी कंपनी कभी भी अपने अंशों का निर्गमन प्रब्याजी पर कर सकती है यदि संचालकों को यह विश्वास हो कि उनकी योग्यता के फलस्वरूप कंपनी अधिक लाभ कमाएगी तो ऊंची दर से लाभांश का वितरण या अधिलाभ अंशों का निर्गमन करेगी। कंपनी अधिनियम की धारा 52 में प्रब्याजी की राशि के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं। चूँकि जो प्रीमियम पर प्रब्याजी की जो राशि प्राप्त हुई है वो एक प्रकार से पूंजीगत लाभ है, परंतु इसका जो प्रयोग है वह सीमित है। इसको हम सीमित उपयोग में ही ला सकते हैं, इसको हम लाभांश के उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इसके क्या उपयोग है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम प्रब्याजी के रूप में नकद या संपत्ति के रूप में प्राप्त राशि को एक पृथक खाता, अलग से खाता खोला जाता है। प्रतिभूति प्रब्याजी खाता सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से खोलकर उसमें हम जमा करते हैं। इस राशि का प्रयोग जो अभी आपको बताएंगे 52(2) के अंतर्गत उन नियमों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। अन्यथा अगर हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे लाभांश वितरण में अगर हमने इसका प्रयोग कर लिया तो इसे पूंजी में कमी माना जाएगा। यद्यपि यह कंपनी के लिए एक प्रकार का लाभ ही है, परंतु पूंजीगत लाभ होने से इसमें से लाभांश का वितरण नहीं किया जा सकता। प्रतिभूति प्रब्याजी खाते जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है में से पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का फुली पेड अप बोनस शेयर्स का निर्गमन सदस्यों को, कंपनी के जो सदस्य हैं उनको किया जा सकता है। इस खाते में से कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित किया जा सकता है। पूंजी निर्गमन से संबंधित व्यय दत्त कमीशन, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स को भी प्रतिभूति प्रब्याजी खाते सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से अपलिखित किया जा सकता है। धारा 55 के अंतर्गत कंपनी पूर्वाधिकार अंशों एवं ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की राशियों में से इसका प्रयोग कर सकती है। धारा 68 के अनुसार अंशों या अन्य प्रतिभूतियों की वापसी खरीद, बाय बैक ऑफ शेयर्स में भी इस खाते में से कर सकती है। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा हम इस प्रकार समझाएंगे कि जैसे एक कंपनी आवंटन पर 10 रुपये मंगवाती है
और इसमें से 2 रुपये प्रब्याजी की रकम भी सम्मिलित है। तो इसमें से 2 रुपये प्रब्याजी तथा 8 रुपये अंश पूंजी के माने जाएंगे तथा आवंटन की कुल रकम 10 रुपये मानी जाएगी। इसीलिए अंश आवंटन खाते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 10 रुपये से डेबिट किया जाएगा और पूंजी खाते जो शेयर कैपिटल है उसको 8 रुपये से जमा किया जाएगा तथा प्रबुद्धि प्रब्याजी खाते सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को 2 रुपये प्रति अंश से जमा किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि हम इस प्रकार करते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब जैसे हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि एक लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख रुपये समतांश 5 रुपये वाले 2 रुपये प्रति अंश प्रब्याजी पर जारी किए। 1.5 रुपये प्रति अंश प्रार्थना पत्र पर, 3.5 रुपये प्रति अंश आवंटन पर जिसमें 2 रुपये प्रब्याजी के सम्मिलित है। अतः शेष रकम प्रथम व अंतिम याचना पर मंगवाई तो और कंपनी को समस्त रकम प्राप्त हो गई। तो इस जो प्रश्न है ये वाला, इसको हम कंपनी की जर्नल में कैसे दर्ज करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो हमारी जर्नल प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट खाते में हम दोनों ही डेबिट और क्रेडिट पक्ष में हम 1.5 लाख रखेंगे क्योंकि जो प्रार्थना पत्र की राशि है वो 1.5 रुपये है। 1 लाख अंशों का निर्गमन हुआ है तो 1 लाख इंटू 1.5 रुपया तो 1.5 लाख रुपए कंपनी को प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसका आवंटन करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री होगी जब आवंटन देय होगी तब, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इसके आगे हम लिखेंगे 5 लाख क्योंकि आवंटन पर जो राशि है वो है 3.5, तो 3.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 5 रुपये। तो 5 इंटू 1 लाख को से अब जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे आपके 3 लाख क्योंकि 3.5 में 2 रुपये प्रब्याजी के शामिल है। तो 1.5 रुपया बचा पूंजी का, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 1 लाख रुपये हो गया। 3 लाख कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में रह जाएंगे 2 रुपया प्रीमियम क्या हो गया, तो 2 को हम 1 लाख से गुणा करेंगे, 1 लाख शेयर से तो हो जाएंगे 2 लाख रुपए। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के आगे हमारी आ जाएगी 2 लाख। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 2 लाख। उसके बाद ये जब पैसा प्राप्त होगा देय तिथि पर तब हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 3.5 लाख 3.5 लाख। 1.5 लाख रुपये हमें आवेदन पर ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं तो अब हमें कितने प्राप्त होंगे 3.5 लाख रुपये। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसकी राशि होगी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाए हैं 2 रुपये, तो 1 लाख इंटू 2 लाख 2 लाख। और बैंक अकाउंट फिर जब प्राप्त हो जाएगी राशि तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के चिट्ठे में हम दिखाएंगे इसको ऑथराइज कैपिटल के अंतर्गत जो हमारे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल है, मीन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच फुली पेड अप हो जाएगी 5 लाख। और जो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा उसमें हम दिखाएंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपए। जब कंपनी प्रब्याजी की रकम किसी एक किश्त के साथ मंगवाती है तो ये किश्त प्राप्त नहीं होती है तो किश्त की रकम की अदत याचना कहते हैं। सम मूल्य पर निर्गमित अंशों की दशा में अदत याचना पूंजी में से कम करके हम स्थिति विवरण में दिखाए थे। तो इस प्रकार हम इसकी जनरल प्रविष्टि करेंगे। इसमें मुख्य जो आपको याद रखने का जो है वो है कि इसका प्रयोग हम सीमित करते हैं सर्वप्रथम तो पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों को निर्गमन करने में, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में और डिस्काउंट में कमीशन को इत्यादि को रेप्लिकेट करने में, और बाय बैक ऑफ शेयर्स करते हैं या हम रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तब हम इसका प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन पर, पूर्वाधिकार के शोधन पर हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।